नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस सुंदर सा शंख वाला स्वेटर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जिस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हो। ये देखिए, ये डिज़ाइन 4-4 फंदों और 6 सिलाइयों में बनके कंप्लीट होगा। आपने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 4-4 के मल्टीपल फंदे ले लेने हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है, जिससे आपका ये डिज़ाइन एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, ये डिज़ाइन की सीधी साइड है, ये डिज़ाइन की रॉन्ग साइड है। ये डिज़ाइन बॉर्डर की सीधी साइड से ही शुरू होगा। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए बॉर्डर बना लिया है। मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 24 फंदे लिए हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है, जिससे मेरा ये डिज़ाइन एडजस्ट हो जाए। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे ले सकते हो। ये देखिए, ये बॉर्डर की सीधी साइड है और डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने सीधा इसी तरह से उठा लिया, धागा अंदर की तरफ किया। अब देखिए, ये जो अगले 4 फंदे हैं, इनमें आपका डिज़ाइन पड़ेगा। तो 1 2 3 3 फंदे आपने अंदर की तरफ को उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा आपने सीधा बुन लेना है। ये देखिए, 4 फंदे हो गए और फिर से अगले 4 फंदों में डिज़ाइन पड़ेगा। तो धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा आपने सीधा बुन लेना है। ये देखिए, फिर से 4 फंदे हो गए, धागा अंदर की तरफ किया, अगले 4 फंदों में डिज़ाइन पड़ेगा। तो शुरू के 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा आपने सीधा बुन लेना है। देखिए, 4 फंदे हो गए, फिर से वही डिज़ाइन पड़ेगा, धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा आपने सीधा बुन लेना है, धागा अंदर की तरफ किया। देखिए, फिर से 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 2 3 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा आपने सीधा बुन लेना है, धागा अंदर की तरफ किया। अब देखिए, 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, लास्ट का फंदा आपने सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए, डिज़ाइन की फर्स्ट रो आपने इसी तरह से बुन के कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, ये डिज़ाइन की सेकंड रो है और बॉर्डर की रॉन्ग साइड है। इस रो में आपने जो फंदे आपके पास सीधे हैं उनको सीधे बुनना है और जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टे बुन के रो को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, ये जो 3 फंदे आपने देखिए फर्स्ट रो में उल्टे बुने थे, ये 3 फंदे इस साइड आपके पास सीधे आ जाएंगे और जो एक फंदा आपने सीधा बुना था, ये फंदा आपके पास इस साइड उल्टा आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट फंदा आपने अंदर की तरफ को उल्टा बिना बुने उठा लेना है, धागा पीछे की तरफ किया। अब देखिए, ये जो 3 फंदे आपने उल्टे बुने थे, इनको आपने सीधे बुन लेना है। देखिए, 1 2 3। ये देखिए, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अंदर की तरफ किया, एक फंदा आपने जो इस साइड फर्स्ट रो में सीधा बुना था, इस साइड उल्टा आ जाएगा। ये देखिए, धागा पीछे की तरफ किया। अब देखिए, 3 फंदे सीधे आ गए। 1 2 3, धागा अंदर की तरफ किया, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदे आपने सीधे बुने। 1 2 3, धागा अंदर की तरफ किया, एक फंदा आपके पास उल्टा है, धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदे आपने 1 2 3 सीधे बुने, धागा अंदर की तरफ किया, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे की तरफ किया, 1 2 3
धागा अंदर की तरफ किया, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे की तरफ किया, 1 2 3 फंदे सीधे बुने, धागा अंदर की तरफ किया, लास्ट फंदा आपने अंदर की तरफ को उल्टा ही बुन के डिज़ाइन की सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये डिज़ाइन की थर्ड रो है। इस रो में भी आपने जो फंदे आपके पास सीधे हैं उनको सीधे बुनना है और जो फंदे उल्टे हैं उल्टे बुन के डिज़ाइन की थर्ड रो को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, इस रो में आपके पास 3 फंदे उल्टे हैं और एक फंदा सीधा है। फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने सीधा इसी तरह से उठा लिया, धागा अंदर की तरफ किया। ये देखिए, 3 फंदे आपके पास उल्टे हैं, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा आपने सीधा बुना, धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3, धागा पीछे की तरफ किया। ये देखिए, फंदा सीधा है, इसे सीधा बुना, धागा अंदर की तरफ किया, 1 2 3, धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा सीधा बुना, धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा सीधा बुना, धागा अंदर की तरफ किया। ये देखिए, इसी तरह से आपने डिज़ाइन की थर्ड रो को भी बुन के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, लास्ट का फंदा आपने सीधा ही बुन के रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये डिज़ाइन की थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये डिज़ाइन की फोर्थ रो है। इस रो में आपने जो फंदे आपके पास सीधे हैं उनको सीधे बुनना है और जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुन के रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, रॉन्ग साइड है तो अंदर की तरफ को उल्टा फंदा बिना बुने उठा लिया, धागा पीछे की तरफ किया। ये देखिए, 3 फंदे आपके पास सीधे हैं, 1 2 3, धागा अंदर की तरफ किया। देखिए, एक फंदा आपके पास उल्टा है, धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदे सीधे बुने, धागा अंदर की तरफ किया, एक फंदा उल्टा बुना, 1 2 3। इसी तरह से आपने डिज़ाइन की फोर्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, 1 2 3, धागा अंदर की तरफ, फंदा उल्टा बुना। ये देखिए, 1 2 3, धागा अंदर की तरफ किया, रॉन्ग साइड है। ये देखिए, डिज़ाइन की फोर्थ रो भी आपने इसी तरह से बुन के कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन की 5वीं रो है इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये जो आपने सीधा फंदा बुना था एक, इसमें आपका डिज़ाइन पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने सीधा इसी तरह से उठा लिया, धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3, धागा पीछे की तरफ किया। अब देखिए, ये जो एक सिंगल फंदा है इसी में आपका शंख डिज़ाइन पड़ेगा। ये देखिए, तो आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5, जो 5वीं लूप है यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से आपने इस तरह से, ये देखिए, एक फंदा इस तरह से बुन लेना है। देखिए, ये देखिए, बुन लिया। अब देखिए, ये जो 4 नंबर वाली लूप है इससे भी आपने एक और फंदा बुन लेना है। ये देखिए, अब 3 नंबर वाली लूप से भी आपने देखिए इसी तरह से फंदे को बुन लेना है। ये देखिए, अब देखिए इस लूप से भी आपने, ये देखिए, और ये जो 5वीं लूप है इससे भी आपने फंदे को बुन लेना है। ये देखिए, आपके पास 5 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए, 5 फंदे हो गए। अब ये जो आपके पास मेन फंदा है इसे भी आपने सीधा ही बुन के देखिए कंप्लीट कर लेना है। देखिए, बुन लिए, धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया। फिर से आपने इस बात का ध्यान देना है, देखिए 1 2 3 4, ये जो 5वीं लूप है इससे आपने देखिए एक एक्स्ट्रा फंदा इस तरह से, ये देखिए पीछे की तरफ से
बुन लेना है। ये देखिए एक बार बुना। अब देखिए ये जो दूसरे वाली 4 नंबर वाली लूप है, इससे आपने दूसरा फंदा बुन लेना है। ये देखिए 3 नंबर वाली लूप से भी फंदा बुनना है। ये देखिए 2 नंबर वाली लूप से भी, और 1 नंबर वाली लूप से भी। ये देखिए 1 2 3 4 5, और ये जो फंदा है इसे भी आपने सीधा ही बुन के, ये देखिए आपके पास कितने फंदे हो गए? 6। धागा अंदर की तरफ किया, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया। ये जो सीधे वाला फंदा है इसी में आपका डिज़ाइन पड़ेगा। 1 2 3 4, ये देखिए 5 नंबर लूप से आपने इस तरह से एक फंदा बुना। ये देखिए 4 नंबर वाली लूप से, ये देखिए दूसरा फंदा बुना। ये देखिए 3 नंबर वाली लूप से, ये देखिए फंदा बुना। 4 नंबर वाली लूप से भी देखिए फंदा बुना, और देखिए 5 नंबर वाली लूप से भी फंदे को बुन लेना है। ये देखिए 5 फंदे आपने, ये देखिए बुन लिए, और ये जो छठा फंदा है इसे भी आपने इस तरह से सीधा ही बुन लेना है। धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 1 2, ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया। देखिए फिर से आपने उसी तरह से गिन लेना है। 1 2 3 4, ये देखिए 5 नंबर, ये देखिए लूप से आपने बुनना स्टार्ट करना है। देखिए 1, देखिए इसी तरह से आपने ऊपर की तरफ को फंदे बुनते जाना है। देखिए पांच फंदों को आपने इसी तरह से बुन लेना है। और देखिए जो छठा फंदा है इसे भी आपने सीधा ही बुन के, देखिए इस तरह से कर लेना है। ये देखिए अब देखिए फिर से धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे आपके पास उल्टे हैं, इन्हें आपने उल्टे ही बुनना है। ये देखिए धागा पीछे की तरफ किया। अब देखिए फिर से 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 नंबर लूप से आपने फंदों को बुनना स्टार्ट करना है। देखिए 1, ये देखिए 2 3 4, और देखिए 5 फंदे बुनने के बाद इस फंदे को भी आपने बुन लेना है, और आपके पास 6 फंदे बन जाएंगे। ये देखिए धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया। ये देखिए सीधी साइड है तो लास्ट का फंदा सीधा ही बुन के डिज़ाइन की 5वीं रो को भी कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए ये जो डिज़ाइन की 6 रो है इसमें आपका डिज़ाइन ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट फंदा आपने अंदर की तरफ को उल्टा ही बिना बुने उठा लिया, धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदे आपके पास सीधे हैं, इनको आपने सीधे ही बुन लेना है। 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अंदर की तरफ किया। अब देखिए ये जो 6 फंदे हैं इनको आपने इस तरह से 1 2 3 4 5 6 गिन के, ये देखिए इस तरह से एक साथ सिलाई पे ले लेना है, और इन सबको बुन के, ये देखिए 6 फंदों को एक साथ बुन के एक फंदा बना लेना है। देखिए 6 फंदों का आपने एक फंदा कर लेना है। देखिए धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 3, ये देखिए 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अंदर की तरफ किया। ये देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 फंदों को आपने देखिए एक साथ बुन के एक फंदा बना लेना है। ये देखिए 6 फंदों को बुन के एक फंदा बना लिया, धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अंदर की तरफ किया। ये देखिए
1 2 3 4, फिर से आपने उन्हीं 6 फंदों को एक साथ कर लेना है और 6 फंदों का एक फंदा बना लेना है। धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदे सीधे हैं, इन्हें आपने सीधे ही बुन लेना है। इसी तरह से आपने डिज़ाइन की 6 रो को भी कंप्लीट कर लेना है और आपका इस रो में डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए फिर से 6 फंदों का एक फंदा बना लिया, धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदे सीधे बुने, धागा अंदर की तरफ किया, रॉन्ग साइड है, उल्टा फंदा बुन के रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए डिज़ाइन की 6 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो डिज़ाइन की 7th रो है, इस रो में आपका डिज़ाइन चेंज होगा। अब देखिए एक डिज़ाइन आपका यहाँ पड़ा था, अब आपका डिज़ाइन यहाँ से पड़ना स्टार्ट होगा। देखिए एक डिज़ाइन आपका यहाँ पड़ेगा, एक यहाँ पड़ेगा, इन 2 शंख के बीच एक यहाँ पड़ेगा, एक डिज़ाइन यहाँ पड़ेगा, एक यहाँ और एक लास्ट में, मतलब 7th रो में आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए आपने डिज़ाइन किस तरह से चेंज करना है। ये जो आपका सिंगल फंदा है, ये देखिए ये जो सिंगल वाला फंदा है, इस फंदे से एक फंदा आपने इस साइड को ले लेना है और एक फंदा इस साइड को लेना है। ये जो 3 फंदे हैं ये आपके पास अब उल्टे आ जाएंगे। देखिए ये जो 3 फंदे हैं, जिस तरह से आपने फर्स्ट रो में 3 फंदे उल्टे किए थे, 1 2 3, अब ये 3 फंदे उल्टे आएंगे। देखिए एक ये जो सेंटर वाला फंदा है, ये जो सीधा फंदा था, और एक इस साइड वाला फंदा और एक इस साइड वाला फंदा। ये देखिए ये 3 फंदे आपके पास उल्टे आ जाएंगे और आपका अब डिज़ाइन, ये देखिए एक शंख यहाँ पे पड़ेगा, ये देखिए 1 2 तीसरे नंबर फंदे पे पड़ेगा और एक शंख यहाँ पे पड़ेगा। ये देखिए इसी तरह से आपका डिज़ाइन पूरा आगे को चेंज होता जाएगा। तो देखिए मैं आपको 7th रो बना के बताती हूँ। फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने सीधा इसी तरह से उठा लेना है, धागा अंदर की तरफ किया, ये देखिए एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे की तरफ किया। अब देखिए ये 3 फंदे आपके पास उल्टे आएंगे, तो ये वाला फंदा आपने सीधा कर लेना है। देखिए इस वाले फंदे में अब आपका शंख डिज़ाइन पड़ेगा, धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं, एक, ये देखिए ये फंदा भी आपके पास उल्टा ही आ जाएगा, 2 और एक 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, ये देखिए ये फंदा आपके पास सीधा आ जाएगा, इसमें आपका अब डिज़ाइन पड़ेगा, धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे उल्टे बुने, एक, ये देखिए 2 और एक 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा आपके पास सीधा आ जाएगा, धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, देखिए एक फंदा सीधा आ जाएगा, धागा अंदर की तरफ किया, देखिए 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, देखिए 1 2 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा आपने सीधा बुना, धागा अंदर की तरफ किया, 3 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे की तरफ किया। अब देखिए एक फंदा सीधा बुन लेना है, यहाँ पे आपका डिज़ाइन पड़ेगा, धागा अंदर की तरफ किया, ये देखिए एक फंदा उल्टा बुना, लास्ट का आपने फंदा सीधा ही बुन के डिज़ाइन की 7th रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए एक डिज़ाइन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये देखिए एक यहाँ स्टार्ट हुआ, एक डिज़ाइन यहाँ बनना स्टार्ट हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। इसी तरह से 7th रो में आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अब आपने उन्हीं 6 रो को रिपीट करना है और आपका इस तरह का सुंदर सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने उन्हीं 6 रो को रिपीट किया और इस तरह का सुंदर सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। आपने भी उन्हीं 6 रो को रिपीट करते जाना है और आपका इस तरह का सुंदर सा शंख वाला डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स कार्डिगन, बच्चों की स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो। ये बहुत ही सुंदर सा बनके आएगा। ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। आपको अगर मेरे डिज़ाइन समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।